तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हिस्ट्री वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, और उसमें हमने कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इनपुट प्रोसेस, उसका ब्लॉक डायग्राम, उस और कंप्यूटर के एडवांटेज, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कौन सा था, कि कंप्यूटर में जो जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये क्या होता है, और अभी कौन सा कंप्यूटर चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन 101% इसका कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा पेपर में। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब हमारे जो अभी का हम कंप्यूटर देख रहे हैं, तो जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना था, वो कंप्यूटर ऐसा नहीं था। वो कंप्यूटर पहले कुछ और था, फिर वो उसमें कुछ चेंजेस होते गए, कुछ चेंजेस होते गए, फिर वो कंप्यूटर कुछ और बनता गया। क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है। जो मान लो कि पहले हमारे कंप्यूटर में केवल 1 MB का स्टोरेज होता था, आज हम देख सकते हैं कि 500 GB, 1 TB इतना स्टोर होता है। तो टाइम के साथ मेमोरी, स्पीड, साइज, ये सब चेंज होता गया, और इसी कारण अब कंप्यूटर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में बनते गए हैं। तो सबसे पहले है अर्लीस्ट कंप्यूटर। जो सबसे पहला कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट है अर्लीस्ट कंप्यूटर। अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर, वो क्या था। तो मतलब आपको पता होगा कि अ, जब कंप्यूटर नहीं था, तब स्टार्टिंग में कैलकुलेशन जो होती थी, जो गणनाएं होती थी, वो सब ह्यूमन के द्वारा की जाती थी। मतलब जो इंसान होते हैं वही अपनी कैलकुलेशन खुद से करते थे। वहाँ पे कोई मशीन पहले नहीं हुआ करती थी। आज भी करते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी सारी मशीन, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें आने लग गई है। तो वो है कि तो स्टार्टिंग में, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का कंप्यूटर था वो एक ह्यूमन था, और कोई नहीं, एक ह्यूमन था, मतलब एक इंसान खुद था। तो मतलब जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर होते थे, ह्यूमन को ही हम कंप्यूटर के दिया करते थे। और यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि जो कंप्यूटर, पहली बार कंप्यूटर वर्ड कहाँ यूज़ किया था। तो एक इंसान था, 1613 में एक इंसान था, वो कैलकुलेशन कर रहा था, कुछ जोड़ बाकी कुछ कर रहा था। तो किसी ने उसको पहली बार 1613 में कैलकुलेटर कहा था। तो ये वर्ड पहली बार आया है 1613 में, और किसको कहा था, एक इंसान को कहा गया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आता है सेकंड, ये थी टेली स्टिक्स। टेली स्टिक्स, टेली स्टिक क्या हुआ करती थी स्टार्टिंग में, मतलब कुछ लकड़ियाँ हुआ करती थी, ऐसे लकड़ियाँ जिनके थ्रू हम कैलकुलेशन क्या करते थे। इनके थ्रू कैलकुलेशन भी क्या करते थे, कुछ नंबर को संभालने के लिए इस लकड़ियों का यूज़ करते थे, और कुछ मैसेज को भी ट्रांसफर करने के लिए इन लकड़ियों का यूज़ करते थे। तो मतलब कुछ इस तरह की लकड़ियाँ हुआ करती थी, इस तरीके से। अब इनके थ्रू वो कैलकुलेशन क्या करते थे। तो अभी तो आपको ये सब, ये नॉर्मल चीज़ें जाननी, इन ये वाली जो चीज़ें हैं, इनमें क्वेश्चन शायद ही कोई बनेगा, तो इसलिए मैं केवल इनको बता रहा हूँ कि क्या होता थी। फिर आती है थर्ड नंबर पे, इसका आप सबने नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं हम एबेकस। एबेकस, तो एबेकस क्या चीज़ होती थी। एबेकस जो है वो एक मैथमेटिकल डिवाइस होती थी।
एबेकस क्या है? एक मैथमेटिकल डिवाइस होती थी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी। और इसको मैं यहाँ लिख दूं, एबेकस क्या है? एक मैथमेटिकल डिवाइस। एबेकस क्या है? मैथमेटिकल डिवाइस। और एबेकस जो है पहली बार कहाँ इन्वेंट किया गया था? एबेकस, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है। एबेकस जो है बेबीलोना 2400 ईस्वी में, 2400 ईसा पूर्व में बेबीलोना में, बेबीलोनिया बेबीलोनिया में इन्वेंट किया गया था। इन्वेंट इन बेबीलोनिया इन 2400 ईसा पूर्व या फिर 2400 बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है। और आजकल के जो एबेकस जो हम देखते हैं, जो इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे लकड़ियाँ होती है जिसमें यहाँ पे कुछ बॉल टाइप होता है। तो ये आजकल के जो ये एबेकस है वो पहली बार यूज़ किए गए थे चाइना में। ये कहाँ यूज़ किए थे? चाइना में। और ये एबेकस जो है वो नॉर्मली एरिथमेटिक जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब एबेकस के बाद आता है नेपियर्स बोन। NAPIER, नेपियर्स बोन्स। ठीक है, यह है एबेकस के बाद। इसको इन्वेंट किया था 1614 में जॉन नेपियर ने। इन्वेंटेड इन 1614, 1614 बाय जॉन नेपियर। तो नेपियर बॉन्स ये भी कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी पहले। कंप्यूटर, फिर इनको कंप्यूटर बोला गया। नेपियर्स बॉन एपी कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी। ये 1614 में इन्वेंट की गई जॉन नेपियर के द्वारा। ठीक है। जॉन नेपियर के द्वारा किया गया। तो नेपियर बोन्स में क्या होता था? इसमें कुछ रोड होती थी, कुछ रोड होती थी। और उन रोड के द्वारा हम कुछ ऑपरेशंस करते थे, जैसे कि हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड, और स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यूब। ये सब हम नेपियर बोन के द्वारा निकाल सकते थे। और मतलब रोड को मूव करके, बाय मूविंग दी रोड्स, रोड को मूव करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नेपियर बॉन्स के द्वारा। ठीक है, तो चलो नेपियर बॉन्स हो गया। उसके बाद हमारा आता है स्लाइड रूल। ठीक है, फिर आता है हमारा स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, अब इसको इन्वेंट किया था विलियम आउटरेड। विलियम, इनका बस ये याद रखना कि किसने इन्वेंट किया था और कब यूज किया, कब इन्वेंट किया, कब किया था, और इनका क्या यूज था। ठीक है, स्लाइड रूल को विलियम आउटरेड ने इन्वेंट किया था। कब? 1622 में, 1622 में। और ये जो था, ये जो नेपियर बोन्स वाला था, तो नेपियर के आइडिया पे ये बना था। नेपियर के लॉगरिथमिक आइडिया पे बना था। तो इसको हम कह सकते हैं, एक मिनट अच्छे से लिख दो। इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन नेपियर्स
आइडियाज अबाउट लॉगरिथम। ठीक है, ये नेपियर के लॉगरिथम के आइडिया के ऊपर बेस्ड था, ये जो था स्लाइड रूल। और इसको भी नॉर्मली किसके लिए, कौन सी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था? तो ये थी अपनी मान लो अपना मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अंडर रूट निकालना, रूट्स, लॉगरिथम निकालना, लॉग्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के लिए स्लाइड रूल को यूज किया जाता है। और ये नेपियर के लॉगरिथमिक आइडिया पे बेस्ड था। इसको किसने इन्वेंट किया था? विलियम ऑर्ट्रेड इन 1622 में। 1622 में विलियम ऑर्ट्रेड के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिसको कहते हैं स्लाइड रूल। ठीक है, चलो स्लाइड रूल हो गया हमारा। उसके बाद आता है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, इसके बाद हमारा हो गया पास्कल लाइन। ठीक है, अब पास्कल लाइन क्या चीज थी? तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्कल लाइन को इन्वेंट किया था ब्लेस पास्कल ने। BLAISEPASCAL, ब्लेस पास्कल कब किया था? 1642 में। 1642 में। लेकिन इसकी दो सबसे खराब चीज थी। पहली चीज कि इस पे केवल दो ऑपरेशन कर सकते थे हम, जो कि था एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब केवल इसमें जोड़ और बाकी ही इसमें कर सकते थे। मतलब इसको अगर ऐसे लिखे तो इसको लिख सकते हैं कि लिमिटेड टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, किसमें जोड़ और बाकी ही कर सकते हैं। ये यहाँ तक ही इसका इसका यूज था। और इसकी दूसरी जो लिमिटेशन थी वो थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव, ये महंगा था, तो इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया पास्कल लाइन को। तो इसका क्वेश्चन उठता है कि इसकी खोज किसने की थी? ब्लेस पास्कल ने 1642 में। और लिमिटेड टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन था, इसमें केवल जोड़ बाकी किया जा सकता था, बाकी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म नहीं किया जा सकते थे। और ये सबसे महंगा, मतलब महंगा हुआ करता था। ठीक है, तो पास्कल लाइन के बारे में इतनी ही चीजें। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप रेकोनर। उसके बाद हमारा आता है what happened? स्टेप रेकोनर। ठीक है, स्टेप्ड रेकोनर, ये क्या है? स्टेप्ड रेकोनर। और इसकी खोज की थी गोटफ्राइड विल्हेम लेबनिज। इसकी खोज किसने की थी? गोटफ्राइड गोटफ्राइड विल्हेम विल्हेम लेब लेबनिज लेबनिज GWL याद रखना। गोटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ने खोज की थी स्टेप्ड रोकोनर की, स्टेप्ड रेकोनर की। और इसकी खोज कब की गई थी? 1672, 1672 ईस्वी में। 1672 में इसकी खोज की थी। और ये क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती थी? तो जो ये मशीन थी वो एडिशन कर सकती थी, सब्सट्रैक्शन कर सकती थी, जोड़ गुणा बाकी, ये डिवाइड कर सकती थी, और ऐसा ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकती थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड। तो स्टेप ट्रेकोनर को गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ने इन्वेंट किया था 1672 में। और ये इसका यूज था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिविडेशन ऑटोमेटिकली में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, फिर एक और मशीन आती है जिसका नाम था जैकयार्ड लूम। जैकयार्ड
जैकयार्ड लूम, जैकयार्ड लूम। फिर ये मशीन आई। तो ये इसको पहले इन्वेंट किसने किया? जोसेफ मेरी जैकयार्ड, इसको इन्वेंट किया जोसेफ मेरी जैकयार्ड ने। इसको इन्वेंट किया जोसेफ मेरी जैकयार्ड ने 1881, 1881 में। और ये एक टाइप का क्या मैकेनिकल लूम था, इज अ मैकेनिकल लूम, एक टाइप का मैकेनिकल लूम हुआ करता था। ठीक है, तो हाँ, जैकेट लूम क्या है? एक मैकेनिकल लूम था। अभी लूम क्या होता है? लूम को कहते हैं हम हिंदी में करगे। मतलब जहाँ पे हमने देखा है कपड़े बनते, साड़ियाँ बनती है, एक मशीन आती है बड़ी सी, जिनमें मतलब वो एक बड़ी सी मशीन जिनमें साड़ियाँ बनती है, कपड़े बनते हैं, उनको कहते हैं लूम। तो ये एक टाइप का मैकेनिकल लूम था, और इस लूम को हमने यूज़ किया है कंप्यूटर बनाने में। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते थे कि इसको मतलब पंच कार्ड जो होते थे, पंच कार्ड के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ पर एक और लाइन लिखूंगा मैं कि जो जैकयार्ड लूम था, इट इज एन ऑटोमेटिक लूम, इट इज एन ऑटोमेटिक लूम, इट इज एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड, कंट्रोल्ड बाय पंच्ड कार्ड्स, पंच्ड कार्ड्स। ठीक है, तो जैकयार्ड लूम क्या है? मैकेनिकल लूम है। जोसेफ मेरी जैकयार्ड ने 1881 में इसको इसकी खोज की थी। और ये एक ऑटोमेटिक लूम है कंट्रोल बाय पंच कार्ड्स। इसको पंच कार्ड के द्वारा, ये याद रखना, इसको पंच कार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इस लूम को। इसके बाद आता है हमारे पास अरिथमोमीटर, अरिथमोमीटर, एरिथमोमीटर, एरिथमोमीटर। और ये क्या, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये क्या है? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। इसकी खोज की थी, इन्वेंट, इसकी खोज की थी थॉमस दे कॉलमार ने। थॉमस दे कॉलमार ने 1820 में, थॉमस दे कॉलमार ने 1820 में
इसी खोज की थी। किसकी? किसकी? अरिथमोमीटर। और अरिथमोमीटर क्या है? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसकी खोज की थी थॉमस दे कॉल्मार ने 1820 में। और ये क्या चीज थी अरिथमोमीटर? अरिथमोमीटर पहली यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी। मतलब ये सक्सेसफुल मशीन थी उस टाइम के लिए, जो कमर्शियली यूज किया जाती थी, मतलब कंपनी में यूज की जाती थी। तो इसके लिए एक पॉइंट और लिख दो कि द फर्स्ट रिलायबल द फर्स्ट रिलायबल द फर्स्ट रिलायबल यूजफुल उपयोगी द फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियली एंड कमर कमर्शियली कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। कमर्शियली सक्सेसफुल कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, द फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। और एक मिनट इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। इसके बारे में दो पॉइंट और है। इसके बारे में एक पॉइंट और है कि ये जो मशीन थी वो नॉर्मली कौन कौन सा ऑपरेशन करती थी? जो हमारे बेसिक ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये चार ऑपरेशन ये मशीन करती थी, कैलकुलेटिंग मशीन करती थी। और ये द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन है। ये पहली ऐसी मशीन है जो मास प्रोड्यूस की थी, मतलब ये बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े मास के लिए प्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि सक्सेसफुल थी, यूजफुल थी, कमर्शियली इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पर लिख दो कि फर्स्ट द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन कैलकुलेटिंग मशीन द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन। तो हमने क्या क्या लिखा है इसके बारे में? अरिथमोमीटर जो है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। सबसे पहले तो मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसकी खोज की थी थॉमस दे कॉल्मार ने। इसकी खोज किसने की थी? थॉमस दे कॉल्मार ने 1820 में। और ये द फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन है। ये पहली रिलायबल मतलब यूज करने के लिए आराम से रिलायबल थी, यूजफुल थी और कमर्शियली सक्सेसफुल थी। ये कैलकुलेटिंग मशीन जो है तो पहले रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, और ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है? ये जो चार बेसिक ऑपरेशन है, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन, उनको परफॉर्म कर सकती थी। और ये जो है पहली, क्योंकि सक्सेसफुल मशीन थी तो मास प्रोड्यूस्ड मशीन थी, पहली मास प्रोड्यूस्ड मशीन थी। तो द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी? अपनी अरिथमोमीटर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो नेक्स्ट मशीन पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मशीन जो है वो है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो तो फिर से हम देख लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है। तो क्या ये एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर था? ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन क्या है? एक ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया था? किस यूज के लिए? तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं,
पॉलिनोमियल फंक्शंस, इनको सॉल्व करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कि हमने देखा होगा कि ये जो होते हैं ना, एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी, इस फॉर्म में जो होते हैं जो हमारे इक्वेशंस, तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हाँ, तो ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो आप सबने इनका नाम सुना होगा जिसने कंप्यूटर की खोज की थी। कंप्यूटर खोज किसने की थी, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। उसी ने इसकी खोज की है। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी? 1822 में और 1834 में। मतलब एक की खोज डिफरेंस इंजन की 1822 में और एनालिटिकल इंजन की 1834 में। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और ये क्या, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दो इसमें, मैंने बोल ही दिया। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हैं इसको। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब एक और चीज है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्रामर एक लड़की थी, एक औरत थी, जिसका नाम था ऑगस्टा एडा बायरोन। ऑगस्टा ऑगस्टा एडा बायरोन। बायरोन फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? ऑगस्टा एडा बायरोन। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कौन सा प्रोग्राम लिखा था। तो 1840 में इन्होंने, मतलब जो चार्ल्स बेबेज थे, उनको सजेस्ट किया था कि जो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी मतलब 0 1, आप इस चीज को यूज करो अपने कंप्यूटर में तो शायद काम कर जाए। तो 0 1 का आइडिया ऑगस्टा एडा बायरोन ने ही चार्ल्स बेबेज को दिया था। और इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। शी राइट्स शी राइट्स प्रोग्राम्स फॉर द एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन। शी राइट्स द प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? ऑगस्टा एडा बायरोन। 1840 में इन्होंने प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए। एनालिटिकल इंजन के लिए। ठीक है, अब फिर अब हमारी जो नेक्स्ट मशीन आती है उसका नाम है स्कॉट्जियन कैलकुलेटिंग इंजन।
SCHEU, स्कॉटजियन, स्कॉटजियन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, स्कॉटजियन कैलकुलेशन इंजन। ठीक है, स्कॉटजियन कैलकुलेशन इंजन, इसकी खोज की थी पर जॉर्ज, पर जॉर्ज स्कॉच, स्कॉच, पीजीएस याद कर दो, कुछ भी याद करो। तो स्कॉटजियन कैलकुलेशन इंजन की खोज की थी पर जॉर्ज स्कॉट ने 1800 1843 1843 में, इन्वेंटेड बाय पर जॉर्ज स्कॉच ने, स्कॉच इन 1843। तो ये जो था, ये जो मशीन थी वो चार्ल्स बेबेज के जो डिफरेंस इंजन था उसके ऊपर आधारित थी। तो एक पॉइंट और लिख दो कि इट वाज बेस्ड ऑन चार्ल्स चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज डिफरेंस डिफरेंस इंजन। इट वाज बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। और चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, ठीक है। और ये द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था। ये जो कैलकुलेटर था फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, ये कैलकुलेटर प्रिंट भी कर सकता था। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट को याद रखना। द फर्स्ट द फर्स्ट प्रिंटिंग द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था? द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था? स्कॉटजियन कैलकुलेशन इंजन, स्कॉटजियन कैलकुलेशन इंजन। इसकी खोज की थी पर जॉर्ज स्कॉट्स ने 1843 में। ये चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के ऊपर बेस्ड था और ये फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन। इसकी खोज की थी हरमन होलेरिथ ने 1890 में। हरमन होलेरिथ हरमन होलेरिथ ने 1890 में किससे खोज की थी? टेबुलेटिंग मशीन की, हरमन होलेरिथ ने 1890 में। और इसका यूज था कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको समराइज करना, कि उसका किसी भी एक सूचना का सार देना, किसी भी इंफॉर्मेशन को समराइज करना, और अकाउंटिंग में इसका यूज किया जाता था। तो ये पॉइंट लिख दो कि यूज्ड इन समराइजिंग यूज्ड इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन used in summarizing information and and accounting। ठीक है, used in summarizing information and accounting। उसके बाद एक मशीन आती है हमारे पास। तो नेक्स्ट कंप्यूटर जो है वो है हार्वर्ड मार्क वन, सॉरी, हार्वर्ड मार्क हार्वर्ड मार्क वन। ये हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर हो गया, हार्वर्ड मार्क वन। इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, आल्सो नोन अस ऑल्सो नोन अस इसको हम ASCC भी कहते हैं, सॉरी, इसको हम ASCC भी कहते हैं। किसको? हार्वर्ड मार्क वन को ASCC भी कहते हैं। ASCC की फुल फॉर्म क्या है? ASCC की फुल फॉर्म क्या है?
हार्वर्ड मार्क वन को हम ASCC भी कहते हैं। तो ASCC की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। सॉरी, इसको हम कहते हैं IBM ASCC। IBM ASCC। तो ASCC की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो जो हार्वर्ड मार्क वन है उसको हम IBM ASCC भी कहते हैं, मतलब IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हॉवर्ड एच एकन ने। हॉवर्ड हॉवर्ड एच एकन ने हॉवर्ड एच एकन ने इसकी खोज की थी कब? 1943 में। 1943 में। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। हार्वर्ड मार्क वन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है या फिर था। द फर्स्ट इलेक्ट्रो द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? हार्वर्ड मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई। उसके बाद हमारा आता है एक कंप्यूटर जिसका नाम है Z1। इसका नाम है Z1। अब Z1 के बारे में क्या खूबियां हैं हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो एक फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते थे। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? Z1। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कॉनरेड ज्यूस। कॉनरेड ज्यूस, जेड से याद रख देना, ज्यूस। कॉनरेड ज्यूस कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में इसकी खोज की थी। कब से कब तक की थी इसकी खोज? 1936 से 1936 से 1938 तक। 1938 तक 2 साल तक इसकी खोज की थी। किसके द्वारा? कॉनरेड ज्यूस के द्वारा, जर्मनी में। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। तो द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है? Z1। Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। अब इसमें जो प्रोग्राम लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि जब हम आज के टाइम प्रोग्राम लिखते कीबोर्ड से, हम वैसा नहीं करते थे। तो इसमें प्रोग्राम कैसे लिखा जाता था? तो इसके लिए हम यूज करते थे पंच टेप का। वहाँ पे एक क्या पंच टेप आता था। तो मतलब एक पंच टेप रीडर होता था, उसमें यूजर पंच टेप इंसर्ट करता था। तो उसके अंदर प्रोग्राम हमें लिखा जाता था और जो आउटपुट होता था वो भी पंच टेप के द्वारा ही हमें मिलता था। तो इसके लिए एक लाइन लिख देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टू प्रोग्राम टू प्रोग्राम दी Z1 टू प्रोग्राम दी Z1 प्रोग्राम दी Z1 required to program the Z1 required that the user insert अलग पेन से लिखता हूँ, the user insert punch tape user insert punch tape
user insert punch tab into user insert punch tab into a punch tab reader। तो इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए यूजर पंच टैब रीडर में पंच टैब इंसर्ट करता था। टू पंच टैब रीडर, पंच टैब रीडर एंड ऑल आउटपुट एंड all output and all output was also generated was also generated through punch tab through punch punch tab। ठीक है, तो Z1 में प्रोग्राम लिखने के लिए हम पंच टैब का यूज करते थे। हम पंच टैब को पंच टैब रीडर में इंसर्ट करते थे और ऑल जो सारे आउटपुट थे वो भी हमको पंच टैब के द्वारा ही प्राप्त होते थे। तो ये कहानी होगी हमारे Z1 की। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट कंप्यूटर जो आता है उसका नाम है ABC। ABC जिसकी फुल फॉर्म है एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC। और इसकी जो खासियतें हैं वो अब हम देखेंगे ABC की खासियत क्या क्या है। तो फर्स्ट इसका है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस थी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। क्या? ABC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC। और इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर जॉन एटानासॉफ प्रोफेसर जॉन एटानासॉफ ने इसको इन्वेंट किया था ABC मतलब एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर को। और इनके साथ एक और इनका स्टूडेंट था, उसने भी इनकी हेल्प की थी। उसका भी नाम लिख लेते हैं, जिसका नाम था क्लिफोर्ड बेरी। ठीक है, तो याद रखना कि ABC जो है एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर है। इसी खोज की थी प्रोफेसर एटानस ऑफ और उनके स्टूडेंट बेरी ने मिलके खोज की थी कंप्यूटर। तो इसका यहाँ इसके नाम से पता चल गया एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर की इसकी खोज किसने की थी? एटानस ऑफ और उनके स्टूडेंट बेरी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं तो उसका नाम होता है हमारे पास एनियाक। नेक्स्ट कंप्यूटर जो है वो है ENIAC एनियाक। और एनियाक की सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और ये जो है पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था कि मतलब जो आजकल हम घरों में यूज करते हैं ना, ये उस टाइप का पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो ये भी पॉइंट अच्छा है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक
It was the first electronic general purpose computer. It was the first electronic general purpose computer. कौन सा? ENIAC. ENIAC. इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। और एक कब बना था? ये बना था 1946 में, 1946 में। किसके द्वारा? जॉन प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोचली। इन दोनों के नाम याद रखना। आगे के 2-3 कंप्यूटर और आएंगे जिन्होंने इन दोनों ने ही उसकी खोज की है। तो ये क्या था? एनियाक। एनियाक की खोज किसने की थी? जॉन प्रेस्पर एकट ने और जॉन मोचली। तो जॉन प्रॉस्पर एकट और जॉन मोचली का नाम याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने 3-4 कंप्यूटर की खोज की है जो आजकल के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। जॉन प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोचली। तो ये जो जॉन प्रॉस्पर एकट और जॉन मोचली, इन दोनों का नाम याद रखना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पे, नेक्स्ट मशीन पे, जिसका नाम है यूनिवेक 1। यूनिवेक 1। इसका नाम है यूनिवेक 1। अब इसकी क्या खासियत है? पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ये है इसकी फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है यूनिवेक 1, ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कॉमर्शियली बना था, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बना था। मतलब कि जो बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनके यूज के लिए बना था। तो इसके लिए लिख दो आप फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। अब इसको किसने बनाया था बताओ? अभी इसके पहले वाले जो था एनिएक, उसको जिसने बनाया था, इसको भी उन्हीं दोनों ने बनाया है। तो जिसका नाम है जॉन प्रेस्पर एकट और जॉन मोचली। MAUCHLY। जॉन प्रॉस्पर एकट और जॉन मोचली, इन्होंने एनिएक को भी बनाया था और यूनिवेक 1 को भी बनाया है इन्होंने। ठीक है। और आगे एक और कंप्यूटर है जिनको भी इन दोनों ने बनाया है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो था एडवेक। तो इसकी फुल फॉर्म क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसको किसने बनाया था? इसको डिजाइन किया था वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन। कब? 1992, 1952 में बनाया था। और इसके अंदर क्या था? इसकी खासियत थी कि इसके अंदर मेमोरी थी, इसके अंदर मेमोरी थी जो कि प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकती है और डेटा को भी स्टोर कर सकती है। तो उसके लिए ये चीज लिख दो, इट हैज अ मेमोरी, इट हैज अ मेमोरी टू होल्ड, टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम, बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम, both the stored program as well as data, both the stored program as well as data, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद आता है द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ये दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला प्रोग्रामर कौन था, जो कि मैंने आपको बताया पहला प्रोग्रामर कौन था। पहला प्रोग्रामर का नाम था ऑगस्टा एडा बायरन, ऑगस्टा एडा बायरन। और अब आता है पहला पोर्टेबल कंप्यूटर और पहली कंप्यूटर कंपनी। तो ये दोनों में चीजें साथ में लिख देता हूँ। द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, और द फर्स्ट कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था और पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी। तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो था उसका नाम था ऑसबोर्न वन, ऑसबोर्न, ऑसबोर्न, ऑसबोर्न वन, ठीक है, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने, ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने बनाया था। कब? 1981 में, 1981 में ऑसबोर्न वन को बनाया गया था। अब आती है फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? पहली कंप्यूटर कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स कंपनी। और इसको किसने बनाया था? तो इसको आप सब जानते हैं कि जिसने जिसने एनिएक को बनाया था, यूनिवेक को बनाया था, उसी ने पहली कंप्यूटर कंपनी बनाई थी। तो उन दोनों का नाम है, उन दोनों का नाम है, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में, हाँ। तो उन दोनों का नाम है जॉन प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोचली। तो बाय जॉन प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोचली, जॉन मोचली। और इन्होंने बना था 1949 में, 1949 में। तो पहली कंप्यूटर कंपनी भी देख ली और पहला पोर्टेबल कंप्यूटर भी देख लिया। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न वन और पहली कंप्यूटर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर थे। तो ये सारी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थी जो कि हमने देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम कवर करेंगे कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन,
और उनमें क्या क्या यूज़ किया गया था, कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए थे, कब से कब तक वो जनरेशन चले, और क्या क्या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।